हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, मीन्स सेट के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज हम उस जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके रिलेटेड जितने भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था सबसेट के बारे में, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम सिंपल सॉल्व करें। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास 1.2 का 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मुझे बताना है जो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट। एक सेट गिवन आपके पास 1 और 2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास सबसेट हमने पढ़ा था, जैसे सबसेट के बारे में बताया था, सबसेट को रिप्रेजेंट किया था एक प्रॉपर सबसेट और जिसको सबसेट भी कहते हैं। चलो कहीं कहीं प्रॉपर सबसेट और कभी कभी सबसेट। तो यहाँ से मान लीजिए सबसेट कंटेन है, जैसे मान लीजिए ए सेट है आपके पास, ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 और 2, एक बी सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट 2 3 और 1। तो देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन सबसेट की जो सेट ए है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब? जब बी के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट डज नॉट कंटेन इन सेट ए। तो यहाँ पर तो देखो 1 और 2 यहाँ पर है, 1 और 2 यहाँ पर है, 3 ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर नहीं, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? डज नॉट। तो डज नॉट है तो मीन्स ये क्या होगा? फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। तो ये तो क्या होगा आपके पास, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास गिवन क्या? नॉट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन बताई थी हमें? कंडीशन ये चेक करनी है आपके पास सेट बी के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के अंदर कंटेन नहीं कराएगा। एटलीस्ट कम से कम, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट के लिए तो कंडीशन चेक करनी है आपने। तो यहाँ से क्या होगा? 1 2 और 3 एटलीस्ट वाला, ये क्या? नॉट प्रॉपर सबसेट। तो क्या होगा आपके पास? प्रॉपर सबसेट है ये, लेकिन कंडीशन क्या? नॉट के लिए। तो मैं कह सकता हूँ ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स गिवन है। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? सेकंड पार्ट के अंदर होगा हमारे पास, मान लीजिए ए ई आई ओ यू इज प्रॉपर सबसेट है ए बी सी डी। तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है? देखो मान लीजिए प्रॉपर, मान लीजिए ए के पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, और प्रॉपर के लिए क्या होगा? कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट डज नॉट कंटेनिंग सेट फर्स्ट। तो यहाँ से ए है, यहाँ पर भी है, ई है, यहाँ ई तो है ही नहीं, ई नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये भी कंडीशन क्या होगी आपके पास? फॉल्स गिवन है कंडीशन। तो मान लीजिए आपके पास इस टाइप से कंडीशन क्या होगी? ये भी नहीं है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए भाई x such that x is an even natural number less than 8 is proper subset है, x is natural number which divides 64। देखो a सेट ये है, मान लीजिए आपके पास b सेट ये है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से भाई a is proper subset of B। कब? x is even natural number, even natural number। तो a सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे? 2 4 6 लेस 8, लेस देन, इक्वल नहीं है, लेस। उसके बाद b जो सेट आपके पास, b सेट के अंदर क्या कह रहा है? b सेट के अंदर है x is a natural number which divide 64। तो मैं कह सकता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 है ना, सॉरी 16 32
और 16। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये प्रॉपर सबसेट है। देखो 1 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो मैं कह दूँ 6 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो क्या होगा, नॉट प्रॉपर सबसेट, मींस ये भी कंडीशन क्या आपके पास फॉल्स कंडीशन गिवन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये चेक करना है कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इस टाइप की कंडीशन आपने इजीली बता सकते हैं कि जो कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई है तो उसको हम कह देंगे कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में यही गिवन था आपके पास, कंडीशन ही चेक करने की कंडीशन सेटिस्फाई है या नॉट सेटिस्फाई है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन, फर्स्ट पार्ट में एन एलिमेंट। हमें बताया था नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट लास्ट वीडियो के अंदर, वो क्या था 2n, मींस किसी भी नॉन एम्प्टी सेट या जो सेट गिवन है उसकी क्या रहेंगे 2n सबसेट जनरेट होंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। वो n क्या आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। मान लीजिए हमने टाइप्स ऑफ सेट बताया था, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ हमें बताना है जो आपके पास क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए मींस n एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ सबसेट 2n, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है n है, तो टोटल सबसेट कितने रहेंगे हमारे पास n सबसेट रहेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जैसे मान लीजिए 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या रहेंगे 2 इज इक्वल टू 2। वो 2 सबसेट क्या रहेंगे, जैसे एक तो हमने बताया था 5 क्या रहेगा, हर सेट का सबसेट होगा, हर नॉन एम्प्टी सेट का क्या रहेगा सबसेट रहेगा 5। तो एक तो 5 हो गया और एक खुद सिंगलटन एलिमेंट, तो वो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जैसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मान लीजिए 2 एलिमेंट है हमारे पास, 2 एलिमेंट, तो उसके सबसेट क्या रहेंगे 2 इज इक्वल टू 4 सबसेट जनरेट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, जैसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट, तो मैं कह दूं 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या रहेंगे 8 रहेंगे। वो क्या होंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे हम 12th क्लास के क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे, 12th क्लास के अंदर सब सेट का यूज होगा, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम सेट का यूज कराएंगे सबसे पहले। तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग सेट। अब की बार आपके पास एलिमेंट गिवन नहीं है, अब की बार क्या गिवन है, गिवन सेट गिवन। तो ए सेट है, मान लीजिए उसके अंदर एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो मैं इसको कह सकता हूं एम्प्टी सेट या नल सेट। तो यहां से नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट तो कितने होंगे 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे आपके पास 2 कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा 0 एलिमेंट है। तो यहां से क्या होगा 2 इज इक्वल टू 1 और वो सबसेट क्या रहेगा, वो सबसेट रहेगा आपके पास 5। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट सेट है, सॉरी एक सिंगलटन सेट है, तो उसके क्या रहेंगे सबसेट 2 n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या होंगे भाई 2 सबसेट रहेंगे। वो 2 सबसेट क्या क्या आपके पास, एक तो 5 था और एक खुद सिंगलटन सेट। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए ए सेट मान के चले हम 2 3 और 9। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 इज इक्वल टू 8
वो 8 क्या रहेंगे, वो 8 रहेंगे आपके पास सिंगलटन, मींस 5 रहेगा पहला एलिमेंट, पहला सेट सबसेट। उसके बाद सिंगलटन हो गए एक सेट। उसके बाद पेयरिंग, जैसे पेयरिंग की बात करते हैं तो मान लीजिए 2 3 3 9। उसके बाद क्या होगा, देखो 1 2 2 3 2 3 2 9 3 9। उसके बाद कंप्लीट 2 3 9, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या क्या रहेगा इसके अंदर, 2 3 हो गया, 3 9 हो गया, उसके बाद 2 3 9, तो 8 चाहिए मुझे सबसेट। ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 3 9 और 2 9 सॉरी। तो यहाँ क्या होगा, वो 2 9 भी रहेगा। तो ये क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 8 हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके पास सेट गिवन है ए 1 2 3 अप टू डॉट एन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या रहेंगे, 2 रेज़ टू पावर n। मींस टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे आपके पास, 2 रेज़ टू पावर n रहेंगे सबसेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ, मान लीजिए ए सेट गिवन आपके पास 1/2 1 और 5। तो क्या फाइंड आउट करना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आपके पास 3 है, तो 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या रहेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 और इज इक्वल टू 8। राइट डाउन करने आपने, राइट डाउन करने के लिए क्या रहेगा, एक तो क्या रहेगा 5 सिंगलटन सेट करेंगे। 1/2 एलिमेंट है तो 1/2, अब सिंगल एलिमेंट 1 था तो 1, और मैं कह सकता हूँ 5 क्या एक एलिमेंट है गिवन सेट का। उसके बाद पेयरिंग करते हैं 1/2 और 1, उसके बाद 1/2 और पाई, उसके बाद बात करते हैं 1 और पाई, और उसके बाद 1/2 1 और पाई। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट गिवन आपके पास, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है देखते हैं। एक सेट ए है, एलिमेंट क्या है ए बी सी डी, और शायद ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं लास्ट जो हमारी वीडियो थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बारे में, सबसेट के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 16, एलिमेंट 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 16। तो बात करते हैं सबसे पहला सेट क्या रहेगा 5, तो 5 तो हर किसी सेट का सबसेट रहेगा। उसके बाद सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सी डी। अब क्या कराएंगे पेयरिंग ए बी ए सी, ए के साथ कंप्लीट की, उसके बाद ए डी, ए की कंपेयरिंग हो गई आपके पास हर एलिमेंट के साथ। अब बी का नंबर आता है बी सी, आगे न के पीछे बी डी सी डी, सी की कंप्लीट। अब ट्रिपलेट पर चलते हैं पेयरिंग में, ए बी सी, ए बी डी और भाई ए सी डी। क्लियर यहां तक, ए के हो गए ट्रिपल। अब बी बी सी डी, क्लियर। अब देखते टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने जनरेट हो चुके हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या बचा, एक बचा है सबसेट, वो क्या रहेगा कंप्लीट इनिशियल ए बी सी डी। तो ये क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है आपके पास 16। मतलब
एक तो फाइव रहेगा हर का, हर किसी सेट का सबसेट फाइव रहेगा। उसके बाद करते हैं जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सभी का सिंगलटन सेट जनरेट करो। उसके बाद पेयरिंग की बात करते हैं ए बी ए सी ए डी, फिर ए का नंबर कंप्लीट हो चुका बी सी बी डी, बी का कंप्लीट हो गया सी डी। उसके बाद थर्ड में चलते हैं ए बी सी ए बी डी ए सी डी, ए का कंप्लीट बी सी डी का तो सिंगल ही रहेगा। उसके बाद वापस आपने को आना नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट सिंपल सिंपल सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है देखते हैं एक बार। इफ ए सेट गिवन है 1 to 10, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद है सेट मींस फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना, राइट द सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट जनरेट करना है, मींस ए का सबसेट राइट द सबसेट दैट कंटेन ऑल ओड नंबर, ऑल ओड नंबर्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक बी सेट हमने मान लिया, तो बी सेट के अंदर ओड नंबर यहां से इस सेट से जो गिवन सेट ए से ही ओड नंबर आपने पिकअप करने, अदरवाइज ये नहीं है कि मैं वो सभी के सभी ओड नंबर लेके आऊं। सेट ए से ओड नंबर 1 3 5 7 और 9, तो मैं कह सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए मींस बी के वो सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेन करा रहे हैं नहीं करा रहे, तो मैं कह सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए। और ये भी हो सकता है बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये भी कंडीशन हो सकती है आपके पास। बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। अब ए सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट जो कंटेन सेट ए के अंदर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं 2 5 6 8 10 वो सारे के सारे क्या एटलीस्ट मोर देन वन, तो मैं कह सकता हूं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या बी इज सबसेट ऑफ ए। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ओड इवन नंबर है, तो मान लीजिए सी सेट है 2 4 6 8 और 10, तो मैं कह सकता हूं सी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर भाई यहां तक। ऐसे ही मान लीजिए दैट कंटेन नो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं मान लीजिए डी सेट मान लिया और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो डी इज सबसेट ऑफ ए कह सकता हूं। या 5, तो क्या रहेगा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन है हमारे पास ए सेट ए बी, ये देखो सिंगल एलिमेंट है ए बी ओपन इंटरवल और बी और सी, ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये एक सिंगल एलिमेंट है। तो क्या फाइंड आउट करना आपने, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मींस 2 रेज़ टू पावर n, तो क्या रहेगा 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 पावर सेट जनरेट होंगे। अब देखते हैं क्या क्या होंगे भाई, एक तो 5, अब ये सिंगल एलिमेंट, तो मैं कह सकता हूं ए बी और सी, और क्या कह सकते हैं भाई ए बी और सी, तो ये सारे के सारे क्या है पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए के पावर सेट है। क्लियर यहां तक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। इंटरवल के अंदर हमने बताया था ओपन और क्लोज और सेमी। ओपन आएगा जहां आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन आता है, क्लोज आएगा जहां लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या आपके पास, x such that x belongs to R real number -5, ये क्या है स्टेटमेंट गिवन, आपको इंटरवल की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो x की वैल्यू क्या है रियल नंबर। हमने क्या कब बताया, जब बताया था जहां लेस देन और ग्रेटर देन आता है ओनली, तो वहां क्या होगा ओपन इंटरवल। तो यहाँ क्या आपके पास
लेस देन और ग्रेटर देन, तो इसको इंटरवल की कन्वर्ट करना चाहता हूं तो -5 to 5 ओपन इंटरवल। अगर मान लीजिए यहाँ सपोज इक्वल होता तो क्या आता आपके पास फिर से क्लोज इंटरवल -1 to 5 ओपन इंटरवल। अगर मान लीजिए यहाँ इक्वल आता है तो क्या होगा -5 to 5 क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास -5 है, या आपके पास +5। अगर ये है तो क्या रहेगा आपके पास ये -5, ये 5 यहाँ क्लोज है और यहाँ ओपन, और ये क्या रहेगा आपके पास -5 to -5 यहाँ भी क्लोज और यहाँ पे भी क्लोज। ये क्या हो गए इंटरवल। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो राइट डाउन करना है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टाइप के जो लास्ट क्वेश्चन बचते हैं ना वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।